हर दिन हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कौन इन 24 घंटों को अपने लिए बनाता है और कौन इन्हीं घंटों में खो जाता है। एक भीड़ भाड़ वाले शहर में एक यंग आर्टिस्ट बैठा है अपनी छोटी सी बालकनी में। ब्रश हाथ में है, लेकिन इंस्पिरेशन गायब। कैनवास खाली है और उसकी जिंदगी भी। वही दूसरी ओर एक बिजनेसवुमन जिसके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, नेम, लेकिन अंदर से वो थकी हुई है, बेचैन है, क्योंकि उसकी जिंदगी में शांति नहीं है। दोनों की एक ही कहानी है, सक्सेस है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, ड्रीम्स है लेकिन डायरेक्शन नहीं। एक दिन दोनों एक सेमिनार में जाते हैं। स्टेज पर खड़ा है एक बूढ़ा इंसान, दी स्पेल बाइंडर, जिसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें हैं और आंखों में आग। वो कहता है हर महान इंसान की सफलता की जड़ एक चीज में छिपी है, उनकी सुबह में, क्योंकि जो अपनी सुबह को जीत लेता है वो जिंदगी की हर जंग जीत लेता है। भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन आर्टिस्ट और बिजनेसवुमन चुप है, सोच में डूबे हुए। सेमिनार खत्म होता है, लोग जाने लगते हैं और तभी दोनों के पास आता है एक बुजुर्ग व्यक्ति, साधारण कपड़े, मुस्कुराता चेहरा, लेकिन कुछ रहस्यमयी सा। वो कहता है क्या तुम दोनों अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? दोनों हैरान होकर देखते हैं। वो आगे कहता है मेरी सारी सफलता, खुशी और शांति की जड़ एक आदत है, सुबह 5 बजे उठना। अगर चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि कैसे सुबह की ताकत से जिंदगी को मास्टर किया जा सकता है। उस रात आर्टिस्ट और बिजनेसवुमन सोचते हैं क्या सच में सिर्फ 1 घंटे पहले उठने से जिंदगी बदल सकती है? क्या सुबह का वो पहला घंटा इतना कीमती है? अगले ही दिन जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो दोनों पहली बार 5 बजे उठते हैं। ठंडी हवा, उगता सूरज और वो सन्नाटा जो दुनिया में शायद ही कभी सुनाई देता हो। वो महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक सुबह नहीं, ये एक नई शुरुआत है और यहीं से शुरू होती है द 5 AM क्लब की जादुई यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां डिसिप्लिन, पीस और पर्पस मिलते हैं, जहां हर सुनरी से एक नई उम्मीद लेकर आता है। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 1 घंटा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है? ये कहानी सिर्फ जल्दी उठने की नहीं, बल्कि अपने असली सेल्फ को जागने की है। सुबह की ताकत, द मैजिक ऑफ 5 AM। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तभी कुछ लोग अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। दोनों आर्टिस्ट और बिजनेसवुमन अब उस रहस्यमयी अरबती बिल मेंटोर के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। वो सुबह का समय है, चारों तरफ समुद्र, ठंडी हवा, सूरज की पहली किरणें और आसमान धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल रहा है। बिलियनेयर मुस्कुराता है और कहता है वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल आवर ऑफ योर लाइफ, द विक्ट्री आवर 5 AM to 6 AM। वो जमीन पर स्टिक से एक सर्कल बनाता है और 3 हिस्सों में बांट देता है। इस 1 घंटे में अगर तुम अपने माइंड, बॉडी और सोल को सही डायरेक्शन दो तो पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में होगा। वो चॉक बोर्ड निकालता है और लिखता है 20-20-20 फॉर्मूला, 20 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट रिफ्लेक्शन, 20 मिनट ग्रोथ। मूव, अपने शरीर को जगाओ। वो कहता है सुबह 5 बजे तुम्हारा शरीर अब तक आराम में होता है और जब तुम इसे जगाते हो तो तुम अपने दिमाग को भी एक्टिवेट कर देते हो। वर्कआउट करो, दौड़ो, डांस करो, पुशअप्स लगाओ, क्योंकि जब शरीर से पसीना निकलता है तो साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी भी निकल जाती है। विराट कोहली कहता है मॉर्निंग वर्कआउट मेरा मेंटल गेम शार्प रखता है। रॉबिन शर्मा खुद हर दिन सुनरिसे से पहले रन करता है ताकि माइंड और बॉडी एक सिंक में रहें। जो सुबह अपने शरीर को डिसिप्लिन देता है, दिन भर उसका दिमाग डिसिप्लिन में रहता है। रिफ्लेक्ट, अपने मन से जुड़ो। बिलियनेयर अब उन्हें समंदर किनारे बिठाता है। वो कहता है अब समय है भीतर झांकने का। थोड़ी देर साइलेंस, फिर वो बोलता है हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक शांत जगह होती है जहां से क्लैरिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है। सुबह के इन 20 मिनटों में तुम जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो या ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। स्टीव जॉब्स हर सुबह मिरर में खुद से पूछता था अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? ओपरा विनफ्रे हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल में 5 चीजें लिखती है जिनके लिए वो थैंकफुल है और कहती है यही मेरी खुशी का सीक्रेट है। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। सुबह की शांति तुम्हें वो सिखाती है जो दिन का शोर नहीं सिखा सकता। ग्रो, अपने दिमाग को पोषित करो। बिलियनेयर कहता है अब जब शरीर और मन तैयार है
तो दिमाग को फ्यूल दो। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट्स सुनो, जर्नल्स पढ़ो या नई स्किल सीखो। हर सुबह थोड़ा सीखो, थोड़ा बढ़ो, क्योंकि ग्रोथ ही असली लक्ष्य है। वॉरेन बफेट रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर सुबह पढ़ने से दिन की शुरुआत करते हैं और यही रीजन है कि वो लोग दूसरों से आगे सोचते हैं। नॉलेज इजंट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% ग्रो करते हो, साल के आखिर तक तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। आर्टिस्ट अब सूर्योदय को देख रहा है। पहली बार उसे वो रंग दिख रहे हैं जो उसने कभी महसूस नहीं किए। बिजनेसवुमन की आंखों में आंसू है। वो कहती है, मैंने कभी सुबह को इतना खूबसूरत नहीं देखा। बिलियनर मुस्कुराता है और कहता है, यही है 5 का जादू। ये तुम्हें दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं करता, ये तुम्हें खुद से कनेक्ट करता है। फिर वो धीरे से कहता है, द वे यू स्टार्ट योर डे डिटर्मिन्स हाउ यू लाइव योर डे। सुबह की जीत दिन की जीत होती है। 5 बजे उठना कोई फैशन नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। अपने माइंड, बॉडी और सोल को अपग्रेड करने का रेवोल्यूशन। सफलता बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से शुरू होती है। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमेन अब अरबती के साथ बैठते हैं। चारों ओर समुद्र की लहरें हैं, हल्की हवा है और सूरज अब आसमान में पूरी तरह उग चुका है। बिलियनर मुस्कुराता है और कहता है, तुम सोचते हो कि सफलता सिर्फ पैसे या स्टेटस से आती है, लेकिन असली सफलता उन 4 साम्राज्यों से आती है जो तुम्हारे अंदर छिपे हैं। वो सैंड पर 4 सर्कल बनाता है और उन्हें नाम देता है, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। ये 4 एम्पायर तुम्हारे अंदर का राज्य है। अगर इन्हें जीत लिया तो बाहरी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। माइंडसेट, सोच का साम्राज्य। बिलियनर कहता है, हर जीत, हर इनोवेशन, हर सक्सेस पहले इंसान के माइंड में पैदा होती है। वो एक कहानी सुनाता है। एक बार 2 लकड़ी काटने वाले थे। एक बिना रुके काटता रहा, दूसरा बीच बीच में रुककर अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहा। शाम को देखा, जिसने बार बार रुका उसने ज्यादा लकड़ी काटी। फिर वो आर्टिस्ट की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी तब मरेगी जब तुम अपने माइंड को तेज करना बंद कर दोगे। माइंडसेट का मतलब है अपने विचारों को मास्टर करना। जब माइंड में क्लैरिटी और पर्पस होता है तो हर चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है। अगर तुम्हारा माइंड मास्टर है तो तुम उसके गुलाम हो, लेकिन अगर तुम माइंड के मास्टर हो तो तुम अपनी किस्मत के मालिक हो। एलोन मस्क को सबने कहा था स्पेस एक्स असंभव है, लेकिन उसके माइंड में पहले ही उसका विजन बन चुका था। हर बड़ा काम पहले इमेजिनेशन में बनता है, फिर रियलिटी में। हार्ट सेट, दिल का साम्राज्य। बिलियनर अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। माइंड को ट्रेन करना जरूरी है, लेकिन दिल को हील करना उससे भी जरूरी है। वो कहता है, लोग इमोशनल पेन लेकर चलते हैं, गुस्सा, धोखा, गिल्ट, और यही बोझ उनकी क्रिएटिविटी और पीस को खा जाता है। हार्ट सेट का मतलब है माफ करना, छोड़ देना और कृतज्ञ रहना। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, फिर भी बाहर आने पर उसने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। अगर मैं गुस्सा लेकर जेल से निकलता तो बाहर आकर भी बंद ही रहता। दिल में बोझ रखोगे तो उड़ नहीं पाओगे। पहले अपने दिल को साफ करो, फिर अपने सपनों की उड़ान भरो। हेल्थ सेट, शरीर का साम्राज्य। अब अरबती हंसता है और कहता है, अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है तो तुम्हारा विजन भी कमजोर रहेगा। वो आर्टिस्ट से पूछता है, क्या तुमने कभी देखा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं? रिचर्ड ब्रांसन हर दिन सनराइज से पहले स्विमिंग करता है। नरेंद्र मोदी रोज योग करते हैं। टिम कुक हर सुबह 4 बजे वर्कआउट करता है, क्योंकि वो जानते हैं हेल्थ ही असली वेल्थ है। एक मजबूत शरीर, एक शांत मन और एक प्रेरित आत्मा, यही सफलता की असली तैयारी है। सोल सेट, आत्मा का साम्राज्य। अब बिलियनर दोनों की आंखों में देखता है और कहता है, अब बात करते हैं सबसे गहरे एम्पायर की, सोल सेट। वो कहता है, जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तो तुम अपने पर्पस से जुड़ते हो। वो दोनों को मेडिटेशन सिखाता है। समंदर की लहरें, सूरज की गर्माहट और वो शांत संगीत, सब कुछ एक डिवाइन मोमेंट जैसा है। बिलियनर कहता है, सोल सेट तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और क्यों हो। गौतम बुद्धा ने जब सब कुछ छोड़कर ध्यान किया, तब उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ मिला, पीस एंड पर्पस। जब आत्मा शांत होती है, तब सफलता गूंजती नहीं,
चमकती है। बिलियनेयर खड़ा होता है और कहता है, अब सोचो, अगर तुम हर दिन अपने माइंड को मजबूत करो, दिल को साफ रखो, शरीर को फिट रखो और आत्मा से जुड़ो, तो क्या कोई ताकत तुम्हें रोक सकती है? आर्टिस्ट और बिजनेस वुमेन दोनों चुप है। उनकी आंखों में जवाब है, शब्दों में नहीं। बिलियनेयर मुस्कुराता है, रिमेंबर, ग्रेटनेस इजंट बिल्ट इन अ डे, इट्स बिल्ट एवरी मॉर्निंग बिफोर द सन राइजेस। जो इंसान अपनी अंदरूनी 4 ताकतों को जीत लेता है, उसके लिए बाहर की दुनिया सिर्फ एक खेल बन जाती है। माइंड, हार्ट, हेल्थ और सोल, यही असली 4 पिलर्स हैं एक पावरफुल लाइफ के। हर नई आदत तुम्हारे पुराने वर्जन की मौत होती है, और हर बार जब तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी से लड़ते हो, तुम इवॉल्व होते हो। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमेन अब कुछ दिन से 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे हैं। नींद, आलस, एक्सक्यूजेस हर सुबह उन्हें रोक लेते हैं। एक सुबह वो दोनों थके हुए बिलियनेयर के पास आते हैं। आर्टिस्ट बोलता है, हम कोशिश करते हैं, पर 5 बजे उठना हमारे बस का नहीं। बिलियनेयर मुस्कुराता है और कहता है, वेलकम टू द वॉर बिटवीन योर पास्ट एंड योर फ्यूचर, द 66 डे रूल, आदत बनने की यात्रा। बिलियनेयर रेत पर एक लाइन बनाता है और उसे 3 हिस्सों में बांट देता है। वो कहता है, एक नई आदत को जिंदगी का हिस्सा बनने में 66 दिन लगते हैं, लेकिन ये 66 दिन 3 चरणों से गुजरते हैं। फेज 1, डिस्ट्रक्शन, डेज 1, 22, पुराना टूटता है। पहले 22 दिन सबसे कठिन होते हैं। ये वो वक्त है जब तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, तुम्हारा शरीर प्रोटेस्ट करता है और तुम्हारी आत्मा डरती है, क्योंकि तुम्हारा पुराना वर्जन मरने से डरता है। आर्टिस्ट कहता है, हर सुबह ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही खिलाफ जा रहा हूं। बिलियनेयर जवाब देता है, यस, क्योंकि ग्रोथ का पहला कदम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। जब तुम जिम शुरू करते हो तो पहले हफ्ते मसल पेन होता है, लेकिन असल में वो पेन तुम्हारे नए स्ट्रेंथ का संकेत होता है। हर नई आदत की शुरुआत तकलीफ से होती है, लेकिन वही तकलीफ तुम्हें महान बनाती है। फेज 2, कंफ्यूजन, डेज 23, 44, बदलाव का टकराव। अब बीच के 20 दिन सबसे ज्यादा ट्रिकी होते हैं। तुम्हारा पुराना और नया वर्जन आपस में लड़ रहा होता है। माइंड कहता है, सो जाओ, लेकिन हार्ट विस्पर करता है, उठो, तुम इसके लायक हो। आर्टिस्ट कहता है, कभी मोटिवेशन हाई होती है, कभी जीरो, कभी फोकस होता है, कभी केओस। बिलियनेयर मुस्कुराता है, ये वो वक्त है जब तुम अपने अंदर का स्टॉर्म झेल रहे हो, और याद रखना, तूफान के बाद ही आसमान साफ होता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, हर बार कंफ्यूज हुआ, हर बार गिरा, लेकिन उसी कंफ्यूजन ने उसे लाइट बल्ब दिया। कंफ्यूजन इज द साइन ऑफ ग्रोथ। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझो तुम सही दिशा में चल रहे हो। फेज 3, इंटीग्रेशन, डे स्पेल्स 66, नई पहचान का जन्म। अब वो वक्त आता है जब नई आदत ऑटोमेटिक बन जाती है। अब तुम उठते हो बिना अलार्म के। अब तुम 5 बजे उठने को स्ट्रगल नहीं, आइडेंटिटी मानते हो। बिलियनेयर कहता है, अब तुम्हारा शरीर, दिमाग और आत्मा सिंक में है। आर्टिस्ट अब हर सुबह सुनरी से पेंट करता है। बिजनेस वुमेन हर सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती है, और दोनों महसूस करते हैं कि अब वो अपने दिन को नहीं, अपने भाग्य को डिजाइन कर रहे हैं। रिपीट स्मॉल डिसिप्लिन्स डेली एंड दे विल सून क्रिएट अ लाइफ टाइम ऑफ सक्सेस। सचिन तेंदुलकर रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करता था, भले ही वो वर्ल्ड्स बेस्ट बन चुका था, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही मास्टर का असली सीक्रेट है। बिलियनेयर धीरे से कहता है, पीपल डोंट डिसाइड देयर फ्यूचर, दे डिसाइड देयर हैबिट्स, एंड देयर हैबिट्स डिसाइड देयर फ्यूचर। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमेन दोनों चुप है। सिर्फ एक आवाज है, वेव्स की और राइजिंग सन की। वो दोनों जानते हैं कि अब बात 5 बजे उठने की नहीं, अब बात है अपने पुराने वर्जन को छोड़ने की। डिस्कम्फर्ट इज द प्राइज ऑफ प्रोग्रेस। आर्टिस्ट अब रोज 5 बजे उठ रहा है, डिसिप्लिन है, काम कर रहा है, लेकिन वो अब थका हुआ महसूस करता है। उसकी आंखों में जुनून तो है, पर ऊर्जा खत्म सी हो गई है। वो बिलियनेयर से कहता है, मैं सब कर रहा हूं, जल्दी उठना, मेडिटेशन, फोकस टाइम, फिर भी मैं थक गया हूं, जैसे अंदर कुछ बुझ गया हो। बिलियनेयर मुस्कुराता है और कहता है, वेलकम टू द ट्रूथ अबाउट एलीट परफॉर्मेंस। वो कहता है, अगर तुम हर समय सिर्फ आउटपुट पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा सिस्टम टूट जाएगा। दुनिया तुम्हें सिखाती है हसल करना,
लेकिन कोई नहीं सिखाता कि कब पॉज लेना है। बिलियनेयर रेत पर 2 गोले बनाता है। एक को नाम देता है हाई एक्सलेंस साइकिल, उच्च प्रदर्शन का चक्र। दूसरे को डीप रिकवरी साइकिल, गहरी पुनर्निर्माण का चक्र। वो कहता है हर महान इंसान, चाहे वो कलाकार हो, खिलाड़ी हो या विजनरी, इन 2 चक्रों के बीच में संतुलन रखता है। द हाई एक्सलेंस साइकिल पुश बियॉन्ड योर लिमिट्स। इस समय तुम्हें अपने पूरे जोश से काम करना होता है। ये फेज है क्रिएशन, फोकस और एग्जीक्यूशन का। सुबह 5 बजे उठो। 90-90 एक रूल फॉलो करो। पहले 90 दिन, हर दिन पहले 90 मिनट अपने सबसे बड़े गोल को दो। डिस्ट्रैक्शन को बंद करो। अपने विजन पर लेजर फोकस करो। एलोन मस्क जब स्पेसएक्स शुरू कर रहा था तो वो दिन के 18 घंटे काम करता था, क्योंकि वो हाई एक्सलेंस साइकिल में था। वो जानता था कि ये हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन जब पैशन बुलाए तो पूरा दम लगाओ। जब तुम फ्लो स्टेट में हो तो दुनिया की सारी एनर्जी तुम्हारे साथ होती है। लेकिन बिलियनेयर चुपचाप कहता है हर पर्वतारोहण के बाद उतरना भी जरूरी है। द डीप रिकवरी साइकिल, रिचार्ज लाइक अ मंक। अब वो दूसरा गोला दिखाता है और कहता है ये वो समय है जब तुम्हें रुकना चाहिए। रेस्ट इज नॉट लेजीनेस, इट इज प्रेपरेशन। इस समय तुम खुद को रिचार्ज करते हो। प्रकृति में समय बिताओ, परिवार या दोस्तों से जुड़ो, डिजिटल डिटॉक्स करो, नींद पूरी करो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। क्रिकेटर थॉमस धोनी अपने पीक के समय भी कुछ हफ्ते पूरी तरह क्रिकेट से दूर चला जाता था। वो फार्म लाइफ जीता था, एनिमल्स के साथ समय बिताता था, क्योंकि वो जानता था रिकवरी ही नेक्स्ट सक्सेस की फाउंडेशन है। हर हाई परफॉर्मर मंक की तरह आराम करना सीखता है। द लॉ ऑफ रिदम। बिलियनेयर कहता है जैसे समुद्र की लहरें आती जाती है, वैसे ही जिंदगी भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच चलती है। अगर तुम सिर्फ हसल करते रहोगे तो बर्न आउट हो जाओगे। अगर तुम सिर्फ रेस्ट करते रहोगे तो इररेलेवेंट हो जाओगे। वर्क इंटेंसली, रेस्ट डीपली, रिपीट फॉरएवर। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हर साल थिंक वीक लेते थे, जहां वो किसी बीच या फॉरेस्ट में जाकर पूरे हफ्ते अकेले सोचते थे, क्योंकि वहीं से एप्पल के सबसे क्रिएटिव आइडियाज आते थे। क्रिएटिविटी ग्रोज इन साइलेंस। जब तुम खुद को शांत करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें नए विचार देता है। द आर्टिस्ट लर्न्स बैलेंस। कुछ हफ्तों बाद आर्टिस्ट अब हर दिन 5 बजे उठता है, 90 मिनट काम करता है, फिर कुछ समय नेचर वॉक, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन में लगाता है। अब उसकी आर्ट पहले से ज्यादा सोलफुल है, क्योंकि अब वो खाली नहीं, भरा हुआ महसूस करता है। वो कहता है पहले मैं अपनी कला को जीतने में लगा था, अब मैं अपनी आत्मा से उसे जोड़ता हूँ। बिलियनेयर मुस्कुराता है अब तुम सिर्फ सक्सेस नहीं, पीसफुल सक्सेस के रास्ते पर हो। सक्सेस बिना शांति के बेकार है और शांति बिना ग्रोथ के अधूरी। यही है ट्विन साइकिल फिलॉसफी, जहां तुम मेहनत भी करते हो और आराम भी, लक्ष्य भी पाते हो और खुद को भी पाते हो। उठो, बनाओ, फिर रुको, रिचार्ज करो, फिर से उठो और अपने सपनों को शेप दो। दैट्स हाउ लेजेंड्स आर बिल्ट। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में एलीट बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत मत करो, रिकवरी को भी अपने डिसिप्लिन का हिस्सा बनाओ। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमेन अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। वो रोज 5 बजे उठते हैं, डिसिप्लिन है और इनर पीस पा चुके हैं। एक सुबह बिलियनेयर उन्हें एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाता है। वो कहता है ये पर्वत तुम्हारे ग्रेटनेस का प्रतीक है। हर व्यक्ति जो कुछ महान बनना चाहता है उसे इस पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। आर्टिस्ट पूछता है क्या हर कोई इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाता है? बिलियनेयर मुस्कुराता है हर कोई चढ़ना चाहता है, पर बहुत से लोग बीच में ही लौट आते हैं। वो उन्हें बताता है कि महानता के 5 चरण होते हैं। हर महान इंसान को इनसे गुजरना पड़ता है। चलो एक एक करके समझते हैं, सिनेमैटिक और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। ड्रीमर स्टेज, सपना देखने की हिम्मत। हर चीज की शुरुआत एक सपने से होती है, लेकिन ये सपना तभी असली होता है जब वो तुम्हारे कंफर्ट जोन को हिलाकर रख दे। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने सपना देखने की हिम्मत रखी। सपना वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपना वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता। डिसिप्लिन स्टेज, संघर्ष और बलिदान, द हार्ड वर्क बिगिंस। अब असली परीक्षा शुरू होती है।
यहीं से वो लोग छंटने लगते हैं जो सिर्फ बोलते हैं और वो जो करके दिखाते हैं। हर सुबह 5 बजे उठना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, पेन को गले लगाना, यही असली डिसिप्लिन है। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस को लेकर जो डेडिकेशन दिखाया, वो सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन का रिजल्ट था। डिसिप्लिन वो पुल है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। डिस्ट्रक्शन स्टेज, अकेलापन और आत्मसंघर्ष, द वैली ऑफ पेन। अब आता है सबसे कठिन और अंधेरा दौर। ये वो समय होता है जब तुम डाउट करते हो, जब तुम सोचते हो क्या मैं वाकई कर पाऊंगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं समझते, परिवार सवाल करता है और दुनिया चुपचाप देखती है। यही तुम अकेले हो जाते हो, पर यही तुम खुद को खोजते हो। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। उसने खुद को फिर से बनाया और वही डिस्ट्रक्शन उसके नए वर्जन का जन्म था। ब्रेक डाउन इज द डोरवे टू ब्रेक अ थ्रू। ग्रोथ स्टेज, पुनर्जन्म। अब तुम टूट चुके हो, लेकिन अब तुम नए बने हो। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है, फोकस है, विजन है। अब तुम्हारा हर कदम सोच समझ कर उठता है। एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो जिन मुश्किलों से गुजरे, उसी ने उन्हें महान बनाया। उन्होंने हर असफलता को फ्यूल की तरह यूज किया। हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। गिरो, उठो और दोबारा चलो। इम्पैक्ट स्टेज, अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, अब तुम्हारा काम दुनिया को इंस्पायर करता है। अब तुम्हारा मिशन लोगों की जिंदगी बदलने लगता है। बिलियनियर कहता है, अब तुम सक्सेस से आगे बढ़ चुके हो, अब तुम सिग्निफिकेंस की यात्रा में हो। नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, रतन टाटा, इन सब ने अपनी ग्रेटनेस को दूसरों की सेवा में बदला। सच्ची महानता वो है जब तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी विरासत बोलती है। बिलियनियर पहाड़ की चोटी से सूर्यास्त देखता है और कहता है, हर इंसान महान बन सकता है, बस शर्त यह है कि वो डर से ऊपर उठे और अपनी तकलीफ को ग्रोथ में बदले। आर्टिस्ट और बिजनेस वुमेन दोनों उसकी ओर देखते हैं। अब वो दो आम लोग नहीं रहे, अब वो अपने अपने रास्ते के लेजेंड्स इन द मेकिंग हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो तुम्हें एक मौका देता है खुद को नया बनाने का, अपनी महानता को पहचानने का। और याद रखना, ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक यात्रा है, हर दिन, हर सुबह। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दिल में रखो और हर सुबह अपने माउंटेन ऑफ ग्रेटनेस की चढ़ाई शुरू करो, क्योंकि असली 5 AM क्लब वही शुरू होता है जहां बाकी दुनिया सो रही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बुक सूत्र ओरिजिनल को, जहां हम किताबों की कहानियों से जिंदगी बदलते हैं।